हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि हम सभी को अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस तरह से हेल्दी रखना है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल के नाम से नहीं घबराना है। अगर घबराना है तो अपने बिगड़े हुए, अपने इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल से, सेडेंटरी हैबिटेट से, बैड फूड हैबिट से, जंक फूड से, जिनकी वजह से हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ हो जाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो हेल्दी लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ स्टाइल को रेगुलर करें, क्या क्या चीजें खाएं, किस तरह से हम अपने फूड हैबिट को मेंटेन करें जिससे हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हेल्दी रहे और हमारे जो हार्ट है, आर्टरीज हैं और हमारी पूरी सर्कुलेटरी हेल्थ मेंटेन रहे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बता दूं आपको कि आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं और अगर आपका लाइफ स्टाइल, आपका फूड हैबिट अगर ये गड़बड़ हो गया तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हेल्दी मेंटेन नहीं हो सकता है, वो गड़बड़ होना ही है। और अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लें तो हमारा लाइफ स्टाइल इस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के हेल्दी स्टेट को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम कहीं अपने लाइफ स्टाइल को, अपने फूड हैबिट को सुधार लें तो हमारी सारी चीजें बेस्ट हो जाएंगी। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप 15 मिनट की भी एक्सरसाइज डेली करते हैं तो वो आपके हेल्दी लाइफ के लिए बेस्ट है। हम क्या खा रहे हैं, वो कैलोरिक वैल्यू उसकी कितनी है, उसमें कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितने फाइबर है, कितने विटामिन हैं, इन सब का अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लें, जैसे हम दूसरी चीजों पे देते हैं और उसमें हमको बहुत अच्छा लगता है, तो ये हमारी हेल्दी लाइफ को भी मेंटेन कर सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करके, अपने खाने में सुधार करके, खाने की टाइमिंग में सुधार के अपने हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी स्टेट में रख सकते हैं, जिससे हमारा हार्ट हेल्थ भी मेंटेन रहता है। कि ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये किस तरह से काम करता है, कि हमारे लिए ये हमारा दोस्त भी है और अगर इसका लेवल गड़बड़ हो जाए, वो भी हमारी लाइफ स्टाइल के गड़बड़ होने से, तो ये हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो मैंने पाया कि कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारा फ्रेंड है और एक है बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी ही गड़बड़ी की वजह से, हमारी ही लाइफ स्टाइल की गड़बड़ होने से बॉडी में बैड रोल प्ले करने लगता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कहते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये क्या काम करता है, हमारी आर्टरीज से जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, वहां से हटाने में हेल्प करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL। इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में छोड़ देना। अब ये समझ लीजिए कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई क्यों हो जाता है, बढ़ क्यों जाता है। तो जब हम अपना लाइफ स्टाइल अगर देखें पीछे मुड़ के, तो हमारा लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। हमारे सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम नहीं है, कि लगातार बैठ के काम कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं तो ऑयली खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, हाई कैलोरी खाना खा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्टाइल की वजह से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाता है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आर्टरीज की दीवारों में, आर्टरीज की वॉल में प्लाक बनने लगता है। अब प्लाक क्या होता है, जैसे कैल्साइट टाइप का होता है, वो आर्टरी जैसे ऐसी बनी होती है, तो उसमें डायग्राम पीछे देखिएगा तो वो धीरे धीरे लेयर नुमा वो प्लाक जमने लगता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जो आर्टरीज की स्मूथनेस है वो कम हो जाती है, और जब आर्टरीज की स्मूथनेस कम होगी और प्लाक जमने से जगह जो होगी कम होगी, तो ब्लड जो होगा आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो भी अनहेल्दी हो जाता है। तो ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग कोलेस्ट्रॉल के नाम से ही डरते। तो भैया इतनी जानकारी के बाद मेरे तो दिमाग की बत्ती जल गई
और मुझको ये समझ में आया कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। दैट इज प्रिकॉशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट। यानी अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी कर लें, एक्सरसाइज करने लगे, अच्छा खाना खाने लगे, बैलेंस डाइट लेने लगे, तो हमारी कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी हेल्दी रहेगा, हार्ट हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो मैं जुड़ गया पूरी जानकारी लेने में कि वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कौन कौन सा खाना खाया जाए जिससे मेरा जो फूड वैल्यू है, कैलोरिक वैल्यू है, वो मेंटेन रहे, लाइफ स्टाइल दुरुस्त हो जाए और मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो एक हेल्दी स्टेट में रहे। तो दोस्तों बता दूं, अगर 4 चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं वो हम अपना लें तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक हेल्दी स्टेट में नॉर्मल रख सकते हैं। तो पहला चीज तो यही है कि हम अपने फूड में जो सैचुरेटेड फैट हैं उनको कम कर दें। अब सैचुरेटेड फैट जैसे हम लोग सभी बाहर का खाना खाते हैं, उसमें किस तरह का ऑयल पड़ा हुआ है, घी पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है हमको नहीं पता। तो इस सैचुरेटेड फैट के लेवल को हम अपने खाने में कम 15 से 30 मिनट ये एक्सरसाइज अगर कोई रेगुलर करता है तो उसकी बॉडी एक हेल्दी स्टेट में रहती है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी। अगर हफ्ते में आप 3 घंटे भी कर लें, 7 डेज में अगर आप 3 आवर भी अपनी एक्सरसाइज में निकाल दें, तब भी आपकी बॉडी की एक्सरसाइज, आपकी बॉडी की हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटीज भी हेल्दी रहेंगी। और तीसरे नंबर पे आते हैं फाइबरस फूड। अगर हम अपने खाने में ऐसे फूड को शामिल करें, ऐसे चीजों को शामिल करें जिसमें हमको फाइबर ज्यादा मिलता है, जैसे हम लेग्यूम्स लें, ज्वार बाजरा लें, ओट्स लें, तो इन सब में हमारे खाने में फाइबर मिल जाता है जिससे हमारे ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हेल्दी स्टेट में रहता है। और सबसे चौथा और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बीटा ग्लूकान। अब ये बीटा ग्लूकान जो है वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी स्टेट में कैसे रखता है ये मैं आगे बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें, आखिरी तक देखें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये बीटा ग्लूकान कहाँ मिलता है, किस न्यूट्रिएंट्स में, फूड में ये बीटा ग्लूकान होता है। तो व्हीट ग्रेन में, गेहूं के दाने में, ओट ब्रान में, बार्ली में, बेकस ईस्ट में और कुछ एडिबल फंजाई होती हैं जिनको हम लोग खाते हैं, उसमें ये बीटा ग्लूकान मिलता है। और ये बीटा ग्लूकान एक तरीके का सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है हेल्दी लेवल पे, जिससे हमारा हार्ट की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। तो अब मैं आगे बताना चाहूंगा कि ये बीटा ग्लूकान किस तरह से काम करता है कि हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एक हेल्दी लेवल में मेंटेन रहता है। तो बीटा ग्लूकान की एक डेफिनेट रिकमेंडेड मात्रा, वैल्यू जो रिकमेंडेड हो कि इतनी ही बीटा ग्लूकान की मात्रा हमारी बॉडी में जाना चाहिए डेफिनेट टाइम पे, डेफिनेट डोज की फॉर्म में। अब हमारी बॉडी में हुआ क्या कि जब हमने हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाया, साथ में बॉडी हमारे फूड में बीटा ग्लूकान भी गया, तो उसने केवल और केवल क्या करा, जो बैड वाला था उसको विस्कस नेट में फंसा के बॉडी के बाहर निकाल दिया, जिससे वो हमारे ब्लड में नहीं मिल पाया। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल था, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन थी, वो ब्लड में क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुई। तो दोस्तों इस तरह से बीटा ग्लूकान क्या करता है, एक विस्कस नेट के जरिए बैड कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके बॉडी के बाहर निकालता रहता है और हमारे बॉडी में एक कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल हेल्दी स्टेट बनी रहती है, जिससे हमारे हार्ट की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। तो दोस्तों इस तरह से बीटा ग्लूकान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। तो अब बीटा ग्लूकान के बाद मैंने सोचा कि ये अब मुझको बीटा ग्लूकान के बारे में पता हो गया, उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता हो गया कि जिससे मैं एक निश्चित मात्रा में इसको ले सकूं। लेकिन जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो ये पाया कि अगर मैं बीटा ग्लूकान वाली चीजें खा रहा हूँ, जैसे ज्वार बाजरा गेहूं, तो उनका जो ग्लाइसेमिक वैल्यू है वो ज्यादा है। जीआई इंडेक्स में एक वीडियो बनाई है फाइबर्स पे, आप उसको पूरा देख सकते हैं, थंबनेल लगा हुआ है। तो उससे कैलोरिक वैल्यू से क्या होगा, वेट बढ़ने के चांसेस हैं। तब मैंने सोचा कि यार ये खाने से तो बीटा ग्लूकान की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही, क्योंकि खाने से हो सकता है कि इसकी मात्रा कम पहुंचे या इसकी मात्रा ज्यादा पहुंचे।
तब इस ब्रिज को पूरा करने के लिए मैंने सोचा ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है जिसमें बीटा ग्लूकान की एक रिकमेंडेड वैल्यू प्रेजेंट है कि बॉडी में इतनी ही वैल्यू पहुंचे बीटा ग्लूकान की जिससे हमारे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो हेल्दी स्टेट में रहे। तब मैंने पाया हर्बल लाइफ बीटा हार्ट हीलियो। तो अब जानते हैं कि हर्बल लाइफ की बीटा हार्ट हीलियो बीटा ग्लूकान का कितनी मात्रा है, कितने रिकमेंडेड वैल्यू दी गई है, उसको किस टाइम लेना चाहिए, उसकी राइट डोज क्या है, क्योंकि डोज का राइट ही होना सबसे इंपॉर्टेंट है और उसकी टाइमिंग। तो नॉर्मल लोगों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट या डोज नॉर्मल होती है, लेकिन अब जिनका लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो उनके लिए इसकी डोज टाइमिंग अलग हो सकती है, क्योंकि हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट हैं इनका इफेक्ट भी अलग अलग लोगों पे अलग अलग होता है। तो इसकी राइट डोज और टाइमिंग के लिए आप मुझको कॉल करिए, मुझको अच्छा लगेगा, मैं आपको बताऊंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। और बाकी मैं हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के बारे में जो रिव्यू कर रहा हूँ उसकी डिटेल भी आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। इसके एक डब्बे में शैशे होते हैं और इसकी जो सर्विंग है 1.5 से 3 ग्राम पर सर्विंग है। आप एक शैशे को 250 ml पानी में मिला सकते हैं, किसी जूस में मिला सकते हैं या अपने फार्मूला 1 शेक में मिला सकते हैं और दिन में एक बार इसको पी सकते हैं। अब चूंकि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट है, कोई दवाई नहीं है, तो ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। अब जैसे माना कोई सोचिए हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोलेस्ट्रॉल का कोई बीमार हो चुका है, अब हार्ट डिजीज हो चुकी है और सोचे मैं इसको पूरे सही कर लूं, तो ये उसको सही नहीं करेगा। आपकी ये हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हार्ट की हेल्दी स्टेट को मेंटेन करने में उसको हेल्प करता है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है। और दूसरी बात बताता हूं कि जो बीटा ग्लूकान है वो ओट की ऊपरी लेयर से निकाला जाता है। अब सोचिए अगर हम ओट खाते हैं तो कितना जा रहा है बॉडी में हमको नहीं पता है, तो इस वजह से न्यूट्रिशनल गैप को, उस ब्रिज को पूरा करने के लिए हम इन न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट को लेते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेने का मतलब ये नहीं कि हम खाना खाना ही छोड़ दें, तो आपके खाने के साथ ही ये न्यूट्रिएंट चलते हैं जो आपके उस कमी को पूरा करते हैं, उस ब्रिज को पूरा करते हैं। तो बीटा हार्ट हीलियो हेल्प से मैंने तो अपने नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन होते हुए देखा है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ, अपनी वर्क एफिशिएंसी, स्टेमिना को ज्यादा पाता हूँ। और चूंकि इसका इफेक्ट अलग अलग पर्सन पे वेरी करता है, तो मगर इफेक्ट मैंने अपने अंदर तो देखा है। तो बीटा हार्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि सब अपने डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ बीटा हार्ट हीलियो भी यूज करें, जिससे आप एक हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, जिससे आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो भी नॉर्मल रहेगी। क्योंकि अगर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है तो उससे कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा मैंने अपने कहा था कि प्रिकॉशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट। अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, फाइबर वाला खाना खाते हैं, बीटा ग्लूकान लेते हैं, तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा और आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ, बीटा हार्ट है ये वनीला फ्लेवर में है और ये लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडीज और चिल्ड्रंस इसका यूज नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन भी अगर चाहे, अगर उनके दिल में कोई शंका हो तो पहले अपने डॉक्टर से इसको कंसल्ट कर लें, फिर इसका यूज करें। और ये कोई दवाई नहीं है, किसी बीमारी की क्योर नहीं करती है, ना उसका ट्रीटमेंट करती है, लेकिन हाँ आपकी हेल्थ को सपोर्ट करती है, आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करती है, आपके हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करती है, जिससे आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, वो भी चलते चलते ही बताऊंगा। बहुत फोन कॉल्स आते हैं तो सब ये कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट यहाँ से ले रहा हूँ, वहां से ले रहा हूँ, उस कॉमर्स साइट से ले रहा हूँ, फला मीडिएटर से खरीदा। तो हर्बल लाइफ का फंडा सीड और फीड का है। इसके प्रोडक्ट किसी भी ई कॉमर्स साइट पे नहीं मिलते हैं, इनका कोई मीडिएटर नहीं है। आपको ये अगर प्रोडक्ट लेने हैं अच्छे बेनिफिट के साथ तो आप myherbalife.com पे लॉगिन करें और प्रेफर्ड कस्टमर बने। प्रेफर्ड कस्टमर बनने से आपको ढेरों फायदे हैं, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिएगा।